कालू कौवा गोरी कौवी से शादी करना चाहता था, लेकिन गोरी के भाई ने शर्त रखी थी, जब तक कालू कौवा अपना घर मजबूत नहीं बनाएगा वो गोरी की शादी कालू से नहीं करेगा। गोरी के भैया, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना घर मजबूत बना लूंगा। आप पहले मेरी गोरी से शादी करवा दें। मुझे तुमने पागल समझ रखा है। अपनी बहन तुम्हें दे दो और तुम्हारा क्या पता तुम बाद में मुकर जाओ। वो अपने घर में बहुत ऐश से रहती है। तुम्हारा घर तो इतना कच्चा है, जब भी आंधी या तेज बारिश आएगी तो तुरंत टूट जाएगा। अब जब अपना घर पक्का कर लो तभी मेरी बहन का रिश्ता मांगने आना, वरना मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। हाय रे, अब क्या करूं? कैसे इतनी जल्दी पक्का घर बनाऊं? मामा जी के पास जाता हूँ, उनके पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। अरे कालू भांजे, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद याद किया है मुझे। मामा जी, आपकी तो शादी हो गई, लेकिन मुझे लगता है मैं सारी जिंदगी कंवारा ही रह जाऊंगा। मेरा भांजा इतना उदास क्यों है? मामा जी, गोरी के भाई ने कहा है जब तक मैं पक्का घर न बना लूं वो मेरी शादी गोरी से नहीं करवाएगा। क्या गोरी भी तुमसे शादी करना चाहती है? पहले ही सोच लो तुम। आज तुमसे वो पक्के घर की फरमाइश कर रही है, कल को कोई ऐसी चीज ना मांग ले जो तुम पूरी ना कर सको। नहीं मामा जी, गोरी ऐसी नहीं है। वो तो मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन उसका वो दुष्ट भाई कभी कोई शर्त रख लेता है तो कभी कोई। अच्छा, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। दूसरे जंगल में एक पक्षी है जो नारियल के पौधे बेचता है। कहते हैं कि नारियल के पौधे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, मगर उनकी अच्छी तरह देखभाल करनी पड़ती है। तुम जाओ और उस पक्षी से कुछ नारियल के पौधे ले आओ और फिर उन पौधों को पाल कर बेच देना। ऐसे तुम्हारा पक्का घर बन जाएगा। धन्यवाद मामा जी, मैं अभी उस पक्षी के पास जाता हूँ और नारियल के पौधे लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल की तरफ निकल जाता है। वो रास्ते में बुलबुल से पूछता है, बुलबुल बहन, मुझे बता सकती हो जो पक्षी नारियल के पौधे बेचता है वो कहाँ रहता है? ज्यादा दूर नहीं है, ये जो बरगद का पेड़ है उसके पीछे पीपल का पेड़ है, उसके पीछे वो पक्षी रहता है। इस तरह कालू कौवा उस पक्षी के पास पहुंच जाता है जो नारियल के पौधे बेचता था। आप ही वो पक्षी हो जो नारियल के पौधे बेचता है? जी जी, आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। कितने पौधे चाहिए आपको? मुझे 10 पौधे दे दो, मैं कल तक ये पौधे बैलगाड़ी पर आपके घर दे जाऊंगा। फिर कालू कौवा अपने घर का पता बताता है और उस पक्षी को पैसे देकर वापस चला जाता है। अगले दिन नारियल के पौधे कालू के घर पहुंच जाते हैं। चल कालू, अब लग जा काम को। मामा जी ने कहा था पौधे जल्दी बड़े हो जाएंगे, अब ऐसा सच में भी हो जाए। फिर कालू कौवा एक बड़ा खाली खेत ढूंढता है और नारियल के पौधे वहाँ ले जाता है। कालू कौवा सारे नारियल के पौधों को जमीन में लगा देता है और फिर उन पौधों को पानी देता है और घर वापस आ जाता है। आज कालू कौवा बहुत थका हुआ था और उसे भूख भी जोरों की लगी हुई थी। भूख भी बहुत लग रही है और घर में खाने को भी कुछ नहीं है। कालू कौवा ऐसा कह ही रहा था कि रानो चिड़िया खीर का प्याला लेकर कालू के घर आती है। ये ले कालू भैया, मीठी मीठी स्वादिष्ट खीर। धन्यवाद रानो बहन, मेरे पास तो कुछ भी खाने को नहीं था। सारा दिन तो आप इतनी मेहनत करते रहे हैं, मुझे पता था आपको कहाँ समय मिलेगा अपने लिए कुछ बनाने के लिए। आप जैसे दयालु और अच्छे पड़ोसी सबको मिले। अपनी शादी पर हमें भी बुलाना, मैं भी तो देखो कालू की पसंद। रानो बहन, आपको तो मैं सबसे पहले बुलाऊंगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और कालू कौवा रानो की लाई हुई खीर खाने लगता है। अगले दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही खेत में जाता है। पौधे अब थोड़े से और बड़े हो गए थे। कालू कौवा पौधों को खाद डालता है और उनको पानी देता है। जब कालू अपने घर जाता है तो कालू के घर गोरी आई बैठी थी। गोरी, तुम यहाँ? अगर तुम्हारे भाई ने देख लिया तो वो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे छोड़ेगा नहीं। चुप करो तुम और मेरी बात सुनो। कल कुछ पक्षी मेरा रिश्ता मांगने आए थे। भाई ने कहा है अगर तुमने जल्दी से अपना घर नहीं बनाया तो मेरी शादी उसके साथ करवा देंगे। फिर कालू गोरी को सारी बात बताता है कि वो नारियल के पौधे बेचकर अपना घर बनाएगा। तो भी करना है, जल्दी करो, मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। ऐसा कह
गोरी वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा पहले से भी ज्यादा मेहनत करता है और अपने पौधों की देखभाल करता है। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और कालू कौवे के नारियल के पौधे बड़े पेड़ बन जाते हैं। वाह, मेरी मेहनत रंग ले आई। अब मैं इन पेड़ों को बेचूंगा और अपना खूबसूरत मजबूत घर बनाऊंगा और गोरी को बिहाकर अपने घर ले आऊंगा। कालू का मामा भी वहाँ आ जाता है। कालू भांजे, इतनी मेहनत तो तुमने पूरी जिंदगी नहीं की जितनी उस गोरी के पीछे इन 10 दिनों में की है। मामा जी, आप मुझे बताएं, मैं इनको कहाँ बेचूं? मेरे पास एक व्यापारी का नंबर है, मैं उसे कहता हूँ, वो कल आकर तुम्हारे नारियल के पेड़ अच्छे दामों ले जाएगा। फिर अगले दिन वो व्यापारी आता है। नारियल के पेड़ बहुत अच्छे थे, इसलिए कालू कौवे को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। चल कालू भांजे, तेरे मजबूत घर के लिए बाजार जाकर सामान लेकर आते हैं। ऐसे कालू कौवे का मजबूत घर बन जाता है। ले भांजे, तेरा मजबूत घर तो बन गया, अब तेरा रिश्ता मांगने जाते हैं। हाँ मामा जी, लेकिन 1 मिनट रुको, मैं रानो चिड़िया को बुला कर लाया। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को बुला कर लाता है और उसे अपना नया घर दिखाता है। वाह कालू भाई, घर तो आपने बहुत प्यारा बना दिया है। चले अब बिना कोई देर किए आपका रिश्ता मांगने जाते हैं। फिर कालू का मामा और रानो चिड़िया गोरी कौवे के घर जाते हैं। गोरी के भैया, अब वादे के मुताबिक मेरी शादी गोरी से होगी। हाँ गोरी के भैया, और अपनी बहन की तरफ से बेफिक्र रहिए। अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो कालू के साथ मैं भी तो वही हूँ, हम दोनों की अच्छी बनेगी। आखिर गोरी का भाई मान जाता है और फिर कालू कौवे और गोरी कौवे की धूमधाम से शादी हो जाती है।